गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन के लास्ट भाग में अपना भाग नंबर था 17, आज पार्ट नंबर 18 है अपने पास। लास्ट भाग का जो क्वेश्चन था आपका कि H3PO3 क्वेश्चन था, H3PO3 की संयोजकता कितनी होती है? आंसर था 2। अब कई बच्चे पूछ रहे थे सर ये कैसे आया? तो H3PO3 की अगर मैं संरचना बनाऊं तो P के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 5। P के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 3। 3 कैसे जुड़ते हैं? एक ने O ने डबल बॉन्ड बनाया और एक O ऐसे आ गया, 2 हो गए। एक O और ले लिया, ये 3 हो गए। अब आपके पास कितने H हैं? 3 है। 3 कैसे जुड़ते हैं? एक H इसके साथ, एक इसके साथ और एक इस P के साथ। अब ये वाला H किसके साथ जुड़ा हुआ है? P के साथ, इसीलिए अपने को प्राप्त नहीं होगा, यानी कि ये बंध टूटेगा नहीं। तो ये वाले 2 H ही मिलते हैं। इसीलिए H3PO3 की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। दूसरी बात, आपका रिजल्ट सोमवार को अपलोड कर दिया जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है कि जो रिज़ल्ट जो बच्चा देख लेवे, भी रिज़ल्ट का वीडियो चढ़ाया जाता है और वीडियो में जो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक प्राप्त है उन बच्चों के नाम डायरेक्टर सर लेते हैं खुद। और जो बच्चा अपना रिज़ल्ट देख लेता है, चाहे उसकी रैंक आई हो ना आई हो, उस बच्चे को कमेंट करना है। उस रिज़ल्ट वाले वीडियो के नीचे आपको कमेंट में अभिवादन करना है, गुड मॉर्निंग सर बोलना है, नमस्कार सर बोलना है, थैंक यू सर, इनके अलावा और कुछ नहीं लिखना है वहाँ पर। तो जैसे ही आपके उसमें कमेंट आ जाएंगे तो इससे हमें जानकारी मिल जाएगी कि सभी बच्चों ने वो वीडियो देख लिया है रिजल्ट वाला, और आपको प्रयास करना है कि वो वीडियो आपको आपके अभिभावक के साथ देखना है, फैमिली वालों को बताने हैं कि मेरे इतने नंबर आए हैं, इतने नंबर कटे हैं। हो रही बात क्लियर? दूसरा, अगले सप्ताह से जो आपकी मार्किंग स्कीम है वो चेंज हो रही है। चेंज क्या कर रहे हैं कि अब आपके 6 दिन के कमेंट काउंट होंगे। 6 दिन बाद 7वें दिन आपका पेपर होता है। अब जैसे मान लीजिए मंडे को भौतिक विज्ञान का पेपर है, तो अगले सोमवार तक 6 दिन हो जाएंगे और 7वें दिन तो पेपर है आपका। तो 6 दिन के कमेंट काउंट होंगे। एक दिन के कमेंट के नंबर 2, यानी कि 6 × 2 12 नंबर। कमेंट के कितने नंबर हो गए? 6 × 2 12 नंबर के तो आपके कमेंट हो जाएंगे। वो भी कैसे? 3 बार देखने का 3 व्यू का 1 नंबर है, और उसमें जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का आंसर देने का 1 नंबर, 2 नंबर हो गए। फिर पेपर जो होगा आपका एग्जाम, पेपर अपने लेंगे अब आपके 8 नंबर का, यानी कि 4 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे आपके पास? 20 नंबर का आपका एग्जाम होगा। होगी बात क्लियर? अब अपने आगे बढ़ते हैं। जो इंस्ट्रक्शन आपको बताई जा रही हैं वो आपको फॉलो करनी ही है। बार बार कह रहे हैं कि आने वाला समय बेटा जी ऑनलाइन ही होगा। कुछ मतलब 50% भाग स्कूल में और 50% घर पे। ये तभी संभव है जब आप इस सिस्टम से प्रॉपर जुड़ जाएंगे। अब अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक चल रहा था हिमांक अवनमन। आज वाले वीडियो का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? प्रश्न है जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, उनको देखें और बताएं। जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? टॉपिक क्या है आज अपना? आज का टॉपिक है हिमांक अवनमन का मोललता से संबंध। टॉपिक है हिमांक अवनमन का मोललता से संबंध। हालांकि ऐसा टॉपिक अपने सेम कर चुके हैं क्वथनांक उन्नयन में। लास्ट फॉर्मूला आपके पास ये आया था, याद होगा। इस फॉर्मूले से अपने सिद्ध किया था कि हिमांक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। इस फॉर्मूले से अपने सिद्ध कर चुके थे कि हिमांक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि हिमांक अवनमन विलेय की ग्राम की मात्रा पर निर्भर करता है, यथा एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। इस फॉर्मूले में K क्या था? समानुपाती स्थिरांक। PO क्या है?
विलायक का वाष्प दाब, W बटे में M में क्या थे, विलेय के मोल, WB बटे MB क्या है, विलायक के मोल। अब इससे आगे बढ़ना है, अपने इसका संबंध किसके साथ करना है, मोललता से। वही प्रोसेस लगाना है पहले वाले। अपने जानते हैं कि इस फॉर्मूले में, किसमें, पिछले वाले में, के PO और MB, के PO और MB, ये क्या है, तीनों के तीनों कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तीनों के तीनों क्या है, कांस्टेंट हैं, स्थिरांक हैं। इनकी जगह पर एक नया स्थिरांक ले लिया, कौन सा ले लिया, K डैश। क्या ले लिया, K डैश। यहां K डैश का नाम क्या है, K डैश का नाम है अवनमन स्थिरांक। K डैश का क्या नाम है, अवनमन स्थिरांक। यहां रख देते हैं K डैश। अब आपके पास डेल TF क्या बन गया, डेल TF बन गया K डैश। आगे क्या बन गया, WA बटे में MA, और यहां क्या बन गया, WB। यही तो बच गया, WA बटे में MA, और यहां क्या बच गया, WB। ये कांस्टेंट है, इनको हटा दिया। अब याद करो आपने क्या बताया था, मान लिया WA बटे में MA यानी 1 मोल, मतलब विलेय के कितने मोल ले लिए, 1। WB क्या मान लिया, 1 ग्राम, मतलब बन गया विलायक के 1 ग्राम में विलेय के 1 मोल को घोलने पर, 1 मोल को घोलने पर हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। हिमांक अवनमन, अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। ये लास्ट वीडियो में ऐसी ही बात पढ़ी थी अपने। इसके बाद देखें क्या होगा। इसमें आपको पता चल रहा है कि जब 1 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल को घोला जाए, क्या कह रहा है, 1 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल को घोला जाए, तब हिमांक अवनमन किसके बराबर है, अवनमन स्थिरांक के। तब हिमांक अवनमन किसके बराबर है, अवनमन स्थिरांक के। लेकिन आप जानते हैं कि 1 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घोलना मुश्किल काम है। इसलिए जो विलायक है 1 ग्राम को किस में चेंज करना पड़ा, केजी में। यानी कि ये जो अवनमन स्थिरांक के बराबर हो गया है कौन, डेल TF किसके बराबर हो गया है, K डैश के। अब यहां से आपने क्या किया, इसे केजी में चेंज करेंगे, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 का क्या किया, भाग लगा दिया। कांस्टेंट बटे कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट क्या आ गया, KF। वहां KB आया था, ये आ गया KF। KF का क्या नाम है, KF का नाम है मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या नाम है, मोलल अवनमन स्थिरांक। यहां से KF, ये K डैश किसके बराबर आ जाएगा, K डैश बराबर आएगा किसके, KF इंटू में 1000। K डैश का मान इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ये रहा फॉर्मूला, इसमें रख देते हैं। तो K डैश का मान रखते ही डेल TF किसके बराबर हो गया, KF इंटू में
WA में MA, यहाँ क्या है WB और यहाँ क्या है 1000। ये भाग क्या बन गया मोललता, ये वाला भाग विलय के मोल विलायक के केजी में, तो मोललता बन गया। तो डेल TF बराबर क्या बन गया KF इंटू स्मॉल m। डेल TF बराबर क्या बन गया KF इंटू में स्मॉल m। अब यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए किस बात की, पूछें कि मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, परिभाषा पूछी जाए कि मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे अपने, जब विलयन की मोललता, जब विलयन की मोललता का मान 1m, स्मॉल m लिखना है, 1m हो, स्मॉल m हो, तब हिमांक अवनमन, तब हिमांक अवनमन डेल TF को ही मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं। यानी कि डेल TF किसके बराबर हो गया KF के। ये टॉपिक होता है क्लियर, होगी बात क्लियर। हिमांक अवनमन किसे कहते हैं ये बता दिया। इसके बाद अगले टॉपिक में बताया कि हिमांक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, सिद्ध कर दिया। फिर अपने बात की कि हिमांक अवनमन और मोललता में क्या संबंध है। दोबारा बता देते हैं आपको, अगले सोमवार से, अगले सप्ताह से जो आपकी मार्किंग स्कीम है वो 10+10 नहीं बल्कि 12+8 है, 12+8 है। इस वीडियो का क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है। और सूचना क्या थी कि जब आपका सोमवार को रिजल्ट आएगा, वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो जो जो विद्यार्थी उस वीडियो को देख लें, देखने के पश्चात उस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है जी, और कोई वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है जी। थैंक यू सर बोलें, गुड मॉर्निंग सर बोलें, नमस्ते बोलें, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने रिजल्ट देख लिया है। प्रयास करें कि ये वीडियो आप अपने अभिभावक को दिखावें, ठीक है, और अभिभावक से लिखवाएं गुड मॉर्निंग, थैंक यू वगैरह जो भी है। हो रही बात क्लियर। इस प्रकार से ये टॉपिक अपना समाप्त होता है। कौन सा? हिमांक अवनमन। अब 4 नंबर CP आएगा, उसकी चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे।